Hello, my dear students, how are you? Hope you are all doing well. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छुट्टियां हो गई है और अभी कोर्स आगे बढ़ाना चाहिए कैसे भी करके। हम लोग हिस्ट्री टॉपिक कर रहे थे, अगर आपको याद है तो वी हैव कंप्लीटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट? The result of 1857 revolt was that कि the Indians were completely the Indians completely understood कि हम लोग वेपन्स के साथ में ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते। तो अब हमको जो है कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे और पॉलिटिकली हमको जो है हमारे डिमांड्स जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखने पड़ेंगे। सो various political organizations came up in India, especially in provinces of Bengal, Bombay and मद्रास। अब प्रोविंसेस क्या होते हैं ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। सो हम लोग देखेंगे कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जो आए थे एट द टाइम ऑफ 17th सेंचुरी इन 18th सेंचुरी इन इंडिया। सो इन सब चीज़ों को समझने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सामने आई वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी है, बट ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी नहीं। उससे पहले भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, लेकिन वो छोटी छोटी थी। कांग्रेस जो है वो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे छा जाती है बाद में जाकर, लेकिन कांग्रेस बनने से पहले भी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी। तो सबसे पहली द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में बनी दैट वाज जमींदारी एसोसिएशन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर कौन है, आप इसके बारे में रिसर्च करिए। जमींदारी एसोसिएशन को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जमींदारी एसोसिएशन को बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला गया और इसी जमींदार एसोसिएशन को जो है बाद में जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नाम से भी पहचाना गया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो 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 सत्ताधारियों के अंदर में जाने की कोशिश करती है, सरकार में जो है चीज़ों के अंदर में ब्रिटिशर्स को जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी बातें सामने रखने लगी। ब्रिटिश सरकार के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी अपनी जो बातें हैं वो सामने रखने लगी। उसके बाद में हम लोग सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, it was founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose in the year 1876. Now this political organization becomes very very important from exam point of view. What is the reason? What is the reason? कांग्रेस बनने से पहले ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। ये बहुत फेमस हुई, ये इतनी फेमस नहीं हुई, जमींदारी एसोसिएशन इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन इंडियन नेशनल एसोसिएशन काफी फेमस हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की 1876 में और इसका एनुअल कॉन्फ्रेंस भी हुआ कलकत्ता में। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर्स बनते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बाद में कांग्रेस बनने के बाद में इंडियन नेशनल एसोसिएशन विलीन कर दी कांग्रेस के अंदर में। तो ये कुछ बंगाल के अंदर की कुछ फेमस पॉलिटिकल एसोसिएशंस है या ऑर्गेनाइजेशंस है जो कांग्रेस के पहले बनी। सो अभी बॉम्बे प्रोविंसेस की बात करते हैं। हमको पता है इंडिया में उस समय पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस बंगाल था जो सबसे बड़ा प्रोविंस था, एंड देन बॉम्बे प्रोविंस था, एंड देन मद्रास प्रोविंस था। वैसे और प्रोविंसेस भी थे, सिंध प्रोविंस था, कई सारे प्रोविंसेस थे, लेकिन इसमें ये 3 प्रोविंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे जहाँ पे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले रूल करने की कोशिश की। तो लेट अस टॉक अबाउट बॉम्बे प्रोविंस। बॉम्बे प्रोविंस में सबसे पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बनी दैट इज बॉम्बे एसोसिएशन इन द ईयर 1852। नौरोजी फुरदौनजी, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना की, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। नौरोजी फुरदौनजी वाज अ पारसी सोशल रिफॉर्मर, एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है फॉर्म किया है। और देन पूना चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, very very important political organization in Bombay province, formed by Mahadev Govind Ranade, Justice Mahadev Govind Ranade. Please do read about Justice Govind Ranade, a very great social reformer. 1870 में इन्होंने जो है इस पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। देखो, एक बात समझने की कोशिश करो, ये सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, ये क्यों बन रही है? क्योंकि
क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हम ब्रिटिशर्स को वेपन्स के साथ नहीं हरा सकते, तो हम हमारी डिमांड्स आगे रखेंगे, हम उनके प्रशासन में जाने की कोशिश करेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस को आप थोड़ा सा एम्पावर करो, इंडियंस को थोड़े पावर्स दो. Then we go to Bombay Presidency Association, very important. Bombay Presidency Association, it was formed by K.T. Telang, Firoz Shah Mehta and Badruddin Tayyab ji, and the year is 1885. ये वही ईयर है जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी. उसी समय पे ये भी एसोसिएशन बनी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. बदरुद्दीन तैयब जी, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ही. ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये सब कांग्रेस जब कल पढ़ेंगे, कल परसों में हम लोग कांग्रेस देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस देखेंगे, उसमें ये सब चीज़ें आएंगी ही. मद्रास प्रोविंस में चलते हैं. मद्रास प्रोविंस में मद्रास महाजन सभा नाम की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1884 में पी आनंद चारलू एंड रामा स्वामी मुदलियर इनके द्वारा बनाई गई. मैं फिर से बता रहा हूँ, पूना सार्वजनिक सभा इज वेरी इंपॉर्टेंट. मद्रास महाजन सभा इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब बात करते हैं एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. Now, what is this East India Association? It is a political organization formed by Dadabhai Naoroji. Everyone knows Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji, again a social reformer, Parsi social reformer. दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लंदन में एस्टैब्लिश की थी फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, एंड द ईयर इज 1866. अगेन very important. So let me remind you once again. We were all talking about the political organizations before the formation of Indian National Congress. No doubt Indian National Congress was the biggest political organization in India, but before the formation of Indian National Congress, there were few other political organizations which came into existence. What was the reason that Indians formed the political associations or political organizations? The biggest reason was we were very much clear that we cannot win with the East India Company or the Britishers with the help of weapons. We can only win them by getting into politics. So we started the political organizations. So अभी तक हम लोगों ने ये सारी organizations देखी. So let us understand one more thing. No doubt कि हम लोग weapons के साथ नहीं जीत सकते, ये हमको clear हो गया था 1857 रिवोल्ट. तो ये जो political organizations है, ये जो form कर रहे हैं, ये वो इंटेलिजेंसिया क्लास है, ये वो लिटरेट क्लास है जो अभी आगे अस्तित्व में आ रहा है. बोलने का तात्पर्य ये है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. इन द ईयर 1857 3 universities were formed. The first university came into existence into Calcutta, and then at Madras, and then at Bombay. So people are getting graduated, people are studying, and no doubt this intelligentsia class now don't want to get into war and all these things. This intelligence class is asking for their powers, and the powers are asked to the rulers. Now, who are the rulers? The Britishers who are ruling us. So ये जो इंटेलिजेंस क्लास है, यही इन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप देखोगे महादेव गोविंद रनाडे, ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी. So you can see all the social reformers who have formed the political associations are from intelligent class. They don't want to get into war, but they want their rights, and they will be asking for their rights politically, and politically they are very much motivated. And these are the important political associations, political organizations before the formation of Indian National Congress.